तो ये जो श्लोक है इसको सुनना बहुत जरूरी है कि नारद मुनि ने विष्णु भगवान से क्या क्या कहा। उन्होंने कहा तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है वो तुम करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं है तुम्हारे, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है, शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देता। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है। मतलब नारद मुनि उनसे कह रहे थे कि अब की बार तुमने मुझे जो क्रोधित किया है तो मैं अब तुम्हें ठीक करूंगा। देखो, तन भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिन के हित लागे, धरे शरीर भगत अनुरागी, कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा, एक कल्प सुर देखि तुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारे, छल करि टार्यो तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, तब तेहि जानेउ मरन, तब श्राप कोप करि दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शिव जी यहाँ पर श्री राम के अनेकों अनेक जन्मों के कारण बता रहे हैं। ओम जय श्री राम। श्रावण मास के इस पुण्य अवसर पर हमें राम कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि प्रभु की मर्जी के बिना तो तिनका भी नहीं हिलता है। तो उनकी मनु जी के वाणी से तप से प्रसन्न होकर भगवान वहां प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? नील सरोरुह नील मणि, नील निर्धर श्याम। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाए। लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। ऐसे भगवान वहां प्रकट हुए कि तुम्हारी प्रीति को देखकर, तुम्हारे प्रेम को देखकर मैं तो बड़ा गदगद हो गया। एव मस्तु तथास्तु प्रभु ने कहा और कहा कि मेरे जैसा पुत्र मैं कहां खोजने जाऊंगा, मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर जन्मूंगा। सीताराम सीताराम।